Hello, my dear friends. Welcome to राना क्लासेस. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव एंड पैसिव सीखेंगे. देखो, 11th एंड 12th क्लास में जब रिपोर्ट राइटिंग आता है लिखने के लिए एग्ज़ाम में, तो रिपोर्ट में हमेशा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं विच यू शुड कीप इन योर माइंड कि रिपोर्ट हमेशा पैसिव वॉइस में लिखी जाती है. ठीक है, रिपोर्ट हमेशा पैसिव वॉइस में लिखी जाती है. तो उसके लिए आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव ज़रूर आनी चाहिए. अगर आप लोगों ने रिपोर्ट को पैसिव वॉइस में नहीं लिखा और एक्टिव वॉइस में लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है, तो उसी के लिए आज हम एक्टिव एंड पैसिव सीखने जा रहे हैं. ये वीडियो 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. प्लस में जितनी भी क्लासेस हैं 6th 7th 8th 9th एक्टिव पैसिव तो उनके भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन्हें भी ये ध्यान से देखनी है. ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिव और पैसिव, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें टेंस नहीं आते. ठीक है, अगर आपको टेंस नहीं आते तो पैसिव तो आ ही नहीं सकते. ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम टेंस भी सीखेंगे और पैसिव भी सीखेंगे, क्योंकि एक्टिव ही टेंस होते हैं. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिव ही टेंस होते हैं. तो एक्टिव इज़ इक्वल टू टेंस, यानी हम सीखेंगे टेंस एंड पैसिव. एक्टिव का दूसरा नाम टेंस है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का स्कूल में कुछ और नाम होता है और घर में कुछ और, लेकिन मनुष्य तो एक ही हो ना. अब मान लो आपका स्कूल में नाम है विकास और घर में आपको चिंटू बोलते हैं, तो चिंटू और विकास एक ही तो आदमी है ना. तो सेम ऐसे ही एक्टिव एंड टेंस एक ही चीज़ है. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमने लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान है ता और हा. ते है, ती है, कुछ भी हो सकता है, मात्राओं से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो जो ये पहचान है ये टेंस की है. इट मीन्स ये पहचान एक्टिव की है. ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जिसे हम एक्टिव भी कहते हैं. लेकिन अगर हम बात करें पैसिव की पहचान, पैसिव की क्या पहचान होती है? पैसिव की पहचान होती है सेंटेंस के एंड में आपको मिलेगा जाता है. ठीक है, और ये वो जा होगा. इस बात को ध्यान से सुनना बेटा. पैसिव की पहचान होती है जाता है, और जो ये जा है ये वो जा है जिसका मीनिंग गो नहीं होता. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ मुझे पीटा जाता है. अब देखो, इस सेंटेंस के एंड में क्या है? मुझे पीटा जाता है. तो क्या यहाँ पर कहीं पर भी जा का मीनिंग गो है? ठीक है, मुझे पीटा जाता है, मैंने गो वर्ब का यूज़ किया है सेंटेंस में? नहीं किया ना. तो इट मीन्स ये पैसिव है. एग्जाम्पल के थ्रू हम और भी समझेंगे. चलो पहले रूल देख लेते हैं. रूल नंबर है आपका ये फर्स्ट. आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये एक्टिव का रूल है. एक्टिव मीन्स ये टेंस का रूल है. ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस में डू डज दिखाई देगा, ठीक है, या डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. अब उसका पैसिव बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाने के लिए आपका रूल माइंड में होना चाहिए इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है. सो दिस इज़ द रूल ऑफ पैसिव वॉइस. ठीक है, लेट्स हैव सम एग्जाम्पल. मैंने सेंटेंस लिखा, आई डू नॉट मेक टी. आई डू नॉट मेक टी, मैं चाय नहीं बनाती हूँ. अब देखो, सेंटेंस में डू आया है, तो डू कहाँ पर है? यहाँ. इससे हमने पहचान लिया कि ये एक्टिव है.
ठीक है। और ब्रैकेट में सपोज एग्ज़ाम में आ गया, छोटे बच्चों का एग्ज़ाम में इस तरह आता है, चेंज इनटू पैसिव, कि इस सेंटेंस को पैसिव में बदलो। ठीक है, आपका लगभग 9th क्लास तक ऐसे आता है, चेंज इनटू पैसिव, 8th तक तो ज़रूर। ठीक है, तो आप इसे पैसिव में कैसे चेंज करोगे? देखो, आई आपका क्या है? सब्जेक्ट। मेक आपकी क्या है? मेन वर्ब। आप क्या काम कर रहे हो? बनाने का। आप क्या बना रहे हो? चाय। ठीक है, तो आपका जो काम है वो चाय नहीं है, आपका काम है बनाने का, तो ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी मेन क्रिया है। ठीक है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? आप क्या बना रहे हो? चाय। ठीक है, तो ये टी आपका ऑब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है और मेक आपकी मेन वर्ब है। अब इसका पैसिव बनाने के लिए आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आओगे, द टी। उसके बाद जब आप पैसिव बनाओगे तो आपको रूल भी पैसिव का फॉलो करना पड़ेगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब जो टी है वो टी क्या है? वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है? क्या हम चाय को गिन सकते हैं ना, या नहीं? एक चाय, दो चाय, कभी भी नहीं बेटा, हम चाय को नहीं गिन सकते। हम हमेशा कप गिनते हैं, 1 कप चाय, 2 कप चाय। ठीक है, तो चाय अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, द टी इज़। ठीक है, उसके बाद पैसिव में रूल क्या कहता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब हमारी क्या है? मेक, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड। अब क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो इसीलिए हमें ये वाला सेंटेंस भी नेगेटिव बनाना है, और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, द टी इज़ नॉट मेड। उसके बाद जब हम आई यानी सब्जेक्ट को पीछे लेकर आएंगे और हमें सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, तो उसके साथ हमें बाय भी यूज़ करना है के द्वारा के लिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पैसिव में बाय आता है। ठीक है, जहाँ नहीं आता वो भी बताऊंगी मैं, वो थोड़ा बड़े लेवल पे होता है बेटा, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ बेसिक डाल रही हूँ एक्टिव और पैसिव का, उनके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। ठीक है, द टी इज़ नॉट मेड बाय मी। अब देखो इसकी हिंदी क्या है? चाय मेरे द्वारा नहीं बनाई जाती है, द टी इज़ नॉट मेड बाय मी। चाय मेरे द्वारा नहीं बनाई जाती है। अब देखो इसमें जा आ गया ना, जबकि यहाँ पर जा का मीनिंग गो नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे जहाँ पर जा का कोई मीनिंग नहीं है, वो हमेशा पैसिव होता है बेटा, ये बात याद रखना। ठीक है, और आप जब रिपोर्ट लिखोगे एग्ज़ाम में, 11th-12th वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुन लो, जब आप एग्ज़ाम में रिपोर्ट लिखोगे तो रिपोर्ट में ये वाली लैंग्वेज यूज़ होगी, पैसिव, ना कि एक्टिव। ठीक है, क्लियर? अगर मुझे बोलना है कि चोरों को पकड़ा गया, तो मैं क्या कहूँगी? चोर को पकड़ा गया, द थीव वाज कॉट। मैंने पैसिव का यूज़ किया, ना कि एक्टिव का। ठीक है, तो एक्टिव का मीनिंग है टेंस और ये होते हैं इसके पैसिव। रिपोर्ट में हमेशा पैसिव लैंग्वेज यूज़ होती है, इसीलिए आपको एक्टिव पैसिव आने चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंस आपको लिख रही हूँ, ये सेंटेंस आप मुझे बनाकर और कमेंट बॉक्स पर डालोगे। ठीक है, देखती हूँ कितने बच्चों का ठीक है। मैं उसे पढ़ाती हूँ। चलो मैं इंग्लिश भी बना देती हूँ इसकी। आई
टीच हिम। ठीक है, अब आप इसे चेंज करोगे पैसिव में। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2, शी हेल्प्स द पुअर। वह गरीबों की सहायता करती है। अब ये दोनों सेंटेंस आप पैसिव में कन्वर्ट करो और कमेंट बॉक्स पर सेंड करो। ठीक है।